देखो, एक कोट है जो मुझे बहुत पसंद है। इट्स नॉट नेसेसरली हाउ हार्ड यू रो दैट मैटर्स, बट विच बोट यू आर इन। क्योंकि कई सारा लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम तो चाहिए, पर जो रूट वो पिक करते हैं उसको अचीव करने के लिए, उससे फाइनेंशियल फ्रीडम उनको मिलने के लिए 50 to 60 ईयर्स लग जाता है। तो इसीलिए मैं खुद एक 27 ईयर ओल्ड ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर होके और मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करके जो मुझे क्रोर्स टुगेदर अर्न करके देता है ईयरली, और कई सारा बिगिनर्स के साथ काम करके उनका प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा ऑन हाउ टू मेक अ मोर देन अ करोड़ पर ईयर विथ ई कॉमर्स। तो ये वीडियो ही एक मिनी कोर्स होने वाला है, इसीलिए ध्यान से एंड तक देखिए। देखो, सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस समझना होगा। इस एरा में कई सारा मेथड्स और मॉडल्स है, तो आपको राइट वन पिक करना है आपके रिसोर्सेज के हिसाब से। पर उससे पहले आपको ये फिगर आउट करना है कि क्यों आप ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं, आपका इंटेंशन क्या है। तो अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए ना, जो भी बिजनेस आप सेलेक्ट करते हैं उसमें दो चीज़ रहना चाहिए, एक है टाइम फ्रीडम और लोकेशन फ्रीडम। और अगर आप मुझे आप देख रहे हैं, आपके सामने मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, वो ई कॉमर्स बिजनेस वजह से ही है। अगर आप मेरा जर्नी आपने देखा है तो बेसिकली मैंने 2017 से मैं ई कॉमर्स बिजनेस अमेजॉन एफबीए करते आ रहा हूँ, और 2019 से यूट्यूब के जरिए मेरा एक्सपीरियंस और नॉलेज आपके सामने शेयर करते आ रहा हूँ। वो पॉसिबल इसीलिए हुआ है क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेस में टाइम फ्रीडम और लोकेशन फ्रीडम है। एक बार आपका प्रोडक्ट्स आप सही तरीके से लॉन्च करते हैं, वो आपका असेट हो जाता है, तो फिर आपका बाकी का टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टीपल बिजनेसेस क्रिएट करने के लिए, मल्टीपल इनकम सोर्सेस क्रिएट करने के लिए। तो ऑब्वियसली मैंने शुरुआत अमेजॉन एफबीए से किया, फिर जाके मेरा यूट्यूब भी मैंने स्टार्ट किया, वो भी एक इनकम स्ट्रीम है, और मेरा एजेंसी सर्विसेज भी है, वो भी एक इनकम स्ट्रीम है। उसके अलावा मेरा रियल एस्टेट और रेंटल प्रॉपर्टीज़ है, और मैं अभी प्रोडक्ट रिसर्च टूल भी लॉन्च करने जा रहा हूँ। तो ऐसा मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम स्ट्रीम अगर आपको क्रिएट करना है, तो जो बिजनेस आप सेलेक्ट करते हैं ना, उसमें आपको एक्टिवली टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए उससे अर्न करने के लिए। तो जब वो चीज़ वो उस बिजनेस में रहेगा, तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम उस बिजनेस से अचीव कर सकते हैं। और आपको पता ही होगा, ई कॉमर्स तो मेगा ट्रेंड है, किस तरह ई कॉमर्स इंक्रीज हो चुका है। स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, क्योंकि 50% से भी कम इंटरनेट यूज़र्स है। तो आगे आने वाले साल में और भी ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स ग्रो होंगे, उसी तरह ई कॉमर्स सेल्स भी। और अभी आप मुझे पूछ सकते हैं कि न्यू बिगिनर्स को बहुत कंपटीशन है, बहुत सैचुरेशन है, बड़े सेलर्स बहुत कॉम्पिटिटिव है। वैसा नहीं है। देखो, बड़े सेलर मतलब जब वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है, तब वो उसको हम बिग सेलर कहते हैं। देखो, बिग सेलर्स का हमेशा मेन प्रायोरिटी रहता है उसका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को स्टॉक में रखने का, क्योंकि उससे ऑब्वियसली उसको इनकम आ रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नया प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं करता है। अगर हमारा ही देखे तो हम मतलब जब हमने स्टार्ट किया था अमेजॉन एफबीए बिजनेस, हर 3 to 6 मंथ्स के लिए नया प्रोडक्ट्स लॉन्च करते थे। पर अभी हम हार्डली साल में एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, क्योंकि हमारा अभी मेन प्रायोरिटी यही है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है, जिसका 500,000 रिव्यूज क्रॉस हो चुका है, उसको स्टॉक में रखने का। और उसी तरह हमने मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स भी क्रिएट करके रखा है, जो मल्टीपल बिजनेसेस है उसमें भी हमको फोकस करना है। इसीलिए वो जो ग्रोइंग डिमांड है आगे आने वाले साल में, उसको फुलफिल करने के लिए नया सेलर्स को स्टेप अप होना ही चाहिए, और स्टेप अप होंगे ही। तो आपको एज ए बिगिनर आपको ऐसा सोचना है कि वो जो नया डिमांड फुलफिल करने वाले जो सेलर्स रहते हैं ना, उसमें से आप एक बने। तो अभी मैं आपको टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस बता देता हूं, वो किस तरह हमारा अप्रोच रहेगा, उस पे वो डिफरेंशिएट होता है। तो सबसे पहले है, आपने कॉमनली सुना होगा, जब आप यूट्यूब पर टाइप करते हैं, यूजुअली आपको ड्रॉप शिपिंग, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग दिख जाता है। उसका मतलब क्या है कि आपका खुद का वेबसाइट क्रिएट करके प्रोडक्ट को सेल करना। सेकेंड है प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करना, जैसे कि अमेजॉन एफबीए। इसका मतलब क्या है कि कोई एक प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजॉन पर आपके प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं, आपके खुद के वेबसाइट में नहीं, तो उस प्लेटफॉर्म को लेवरेज करते हैं, वहाँ का कस्टमर्स को आप लेवरेज करते हैं आपके प्रोडक्ट सेल करने के लिए। थर्ड है सोशल कॉमर्स। इसका मतलब क्या है कि आपका इंस्टाग्राम, आपका सोशल मीडिया ऐप्स, चाहे वो यूट्यूब, फेसबुक ग्रुप या इंस्टाग्राम हो सकता है, उसको आप लेवरेज करेंगे, उसको इस्तेमाल करके आपका प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो यही 3 मेजर मॉडल्स है ई कॉमर्स बिजनेस करने का। तो आपको कौन सा मॉडल पिक करना है, वो आपके रिसोर्सेस पे ही डिपेंड होता है। तो मेरा अगर मैं कहूँ तो
मैंने बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने यूट्यूब पर देखा, ड्रॉप शिपिंग देखा। वहाँ पर यूजुअली कह रहे थे कि आप मतलब आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको बस लिस्ट करना है, फेसबुक एड्स रन करना है, जब आपको ऑर्डर आता है सप्लायर से लेकर कस्टमर्स को सेल करना है। और जब मैंने किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब बेसिकली हर एक सेल के लिए मुझे एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड होना पड़ता था, और फेसबुक एड्स बेसिकली हर बार मतलब फेसबुक एड्स को बैन करता था। और अगेन मतलब मैंने कई बार पढ़ा था बुक में कि 100% ऑफ सेल के लिए हमको हमेशा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू डिपेंड नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 50% से ज़्यादा हमको ऑर्गेनिकली सेल आना चाहिए, तभी एक बिजनेस सही तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं। और तो सारा चीज़ कंसिडर करके और फेलियर गो थ्रू करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि ओके, मेरा अप्रोच मैं बदलूंगा ई कॉमर्स बिजनेस को लेकर। तो इसीलिए मैंने फिर प्लेटफॉर्म को चुना जैसे कि अमेजोन के थ्रू सेल करने का। तो वही मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा। अगेन, अगर आप बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, आपके पास फेसबुक एड्स पे हेवीली इन्वेस्ट करने का बजट है, तो आप ड्रॉप शिपिंग मतलब आपका खुद के वेबसाइट के थ्रू आप सेल कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट। वरना आप ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू रिलाय हो सकते हैं आपके प्रोडक्ट इनिशियली सेल करने के लिए। फिर जाके आपके प्रोडक्ट के लिए आपका खुद का सोशल मीडिया क्रिएट कर सकते हैं, ब्रांड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, और आपका खुद का वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। जब आपके पास एक कस्टमर डाटा रहता है ना, तो उन कस्टमर्स को फिर जाके आपका खुद का वेबसाइट में पुश कर सकते हैं, ट्रैफिक वहां पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो इनिशियली ये जो पाथ है ना, पहले प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजोन पर रिलाय होना, फिर जाके आपके प्रोडक्ट को इंस्टाग्राम या आपके खुद के वेबसाइट के थ्रू भी सेल्स लाना, उसको हम मल्टी चैनल फुलफिलमेंट भी कहते हैं। तो वो सही बात है अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर है, आपके पास बजट एनीवेयर अराउंड 50K to 1 लाख है, और आप कोई बड़े इन्फ्लुएंसर नहीं है। तो क्योंकि अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी दिन में 67 मिलियन लोग सर्व कर रहे होते हैं, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, जो ऑलरेडी अमेजोन को ट्रस्ट करते हैं, उनको लेवरेज कर सकते हैं इनिशियली आपके प्रोडक्ट सेल करने के लिए, जो आसान है कंपेयर टू फेसबुक एडवर्टाइजमेंट और आपके खुद के वेबसाइट के थ्रू सेल करना। और एक इंपॉर्टेंट रीजन मैंने मेरे जर्नी में क्यों मैंने अमेजोन FBA पिक किया कि देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए अगेन हम जितना टाइम देते हैं वो मिनिमाइज करना होगा अर्निंग करने के वक्त हमारे बिजनेस से। तो क्योंकि अमेजोन FBA में फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, तो हमारा प्रोडक्ट के लिए जब हमको ऑर्डर आता है तो हमारा प्रोडक्ट को अमेजोन खुद पिक करते हैं, पैकिंग करते हैं, उसके लिए इनवॉइसिंग करते हैं और कस्टमर तक डिलीवर भी करते हैं, और इवन कस्टमर का क्वेरीज भी वो हैंडल करते हैं। तो मुझे सिर्फ ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में और मार्केटिंग में फोकस करना था, तो उससे मुझे अगेन टाइम ज्यादा बचता था और हम जल्दी स्केल कर सकते हैं। तो यही वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है इस मेथड को पिक करने का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के वक्त। फिर आता है मार्केट प्लेस चुनना। यूजुअली अमेजोन USA और अमेजोन इंडिया है। देखो, दोनों मार्केट प्लेस अच्छा ही है, तो और मैंने दोनों मार्केट प्लेस में काम किया है। तो बेसिकली आपको आपके अगेन आपका रिसोर्सेस के हिसाब से ही आपको मार्केट प्लेस पिक करना होगा। आपका रिसोर्सेस इन द सेंस आपका मार्केटिंग नॉलेज क्या है और आपके पास कितना इन्वेस्टमेंट है। अमेजोन USA के लिए आपको पता ही होगा LLC चाहिए, जो अराउंड $400 to $500 कॉस्ट करता है, और आपके पास एटलीस्ट 3 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मार्केटिंग बजट भी आपको ज़्यादा रखना है। कंपटीशन उसी तरह है, मतलब सेलर एक हफ्ते में 50 to 100 रिव्यूज़ लेकर आ सकते हैं कंटेंट क्रिएटर से प्रमोशन करके, तो उनसे कॉम्पीट करना है तो आपको मार्केटिंग बजट भी सेपरेट रखना है। इंडिया के लिए समवेयर अराउंड 50K to 70K 1 लाख लग सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। और अकाउंट सेटअप के लिए ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, GST लेना है और प्रीटी मच आपका सेलर अकाउंट हो जाता है। तो आपके इन्वेस्टमेंट और आपके मार्केटिंग रिसोर्सेज के हिसाब से आपको मार्केट प्लेस पिक करना चाहिए। इंडियन मार्केट प्लेस भी अच्छा ही है। अगर आप मुझे फॉलो करते आ रहे हैं, मेरा स्टूडेंट का टेस्टिमोनियल्स आपने देखा ही होगा, रिजल्ट्स देखा होगा, केस स्टडीज़ देखा होगा, जिसमें ज़्यादातर इंडियन मार्केट प्लेस का ही है। ऑफकोर्स USA का भी है, इवन UK का भी है, पर फिर भी ज़्यादातर इंडियन मार्केट प्लेस का है। तो दोनों मार्केट प्लेस में अपॉर्चुनिटी तो बहुत है। तो आपके रिसोर्सेज के हिसाब से आपको राइट मार्केट प्लेस पिक करना होगा। कई बार लोग क्या करते हैं, USA मार्केट प्लेस पिक करते हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है। स्टार्ट तो आप कर सकते हैं, पर अगेन एक प्रॉफिटेबल बिजनेस, सस्टेनेबल बिजनेस आपको करने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट रहना ही चाहिए। तो इसीलिए आप सबसे पहले एक राइट मार्केट प्लेस पिक कीजिए जैसे इंडिया, और इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करके फिर आप USA मार्केट प्लेस में जा सकते हैं, जहां पर आपके पास मार्केटिंग रिसोर्सेस भी रहेगा और इन्वेस्टमेंट भी रहेगा। तो अब मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं। तो पहला स्टेप है अकाउंट रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप USA में करना चाहते हैं तो आपको पता ही होगा, आपको LLC चाहिए
और एलएलसी के लिए बेसिकली आपका आईडी प्रूफ आपको चाहिए होता है, जैसे कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड, और आपको एनीवेयर अराउंड $300 to $400 कॉस्ट रहेगा एलएलसी। अगर आपको एलएलसी अप्लाई करना है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप एलएलसी ले सकते हैं। तो यूजुअली एनीवेयर अराउंड 30 to 45 डेज लगता है एलएलसी लेने के लिए। और अगर आपको इंडिया में करना है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। आपका खुद का पैन कार्ड लेकर आप अप्लाई कर सकते हैं, जो है प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। एनीवेयर अराउंड 15 डेज लगता है जीएसटी के लिए। और फिर आता है अमेजॉन का सेलर अकाउंट और एफबीए रजिस्ट्रेशन, मतलब एपीओबी रजिस्ट्रेशन, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का। और फिर आता है आईईसी रजिस्ट्रेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रजिस्ट्रेशन। अगर आपको इंपोर्ट करना है या इंडिया से अगर आप अमेजॉन यूएसए में सेल कर रहे हैं, वहाँ का वेयरहाउस में आपको प्रोडक्ट सेंड करना है, तो आईईसी रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए होता है। तो ये अकाउंट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। और फिर आते हैं हमारा बाई फार इम्पोर्टेंट प्रोसेस में, जो है प्रोडक्ट रिसर्च। तो ऑलमोस्ट 90% लोग जो फेल होते हैं इस बिज़नेस में, वो इसी रीज़न के लिए है, क्योंकि वो गलत प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं। मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं कि उनका प्रोडक्ट ही गलत रहता है और फिर कुछ स्ट्रैटेजीज ढूंढने लगते हैं यूट्यूब पर, अलग अलग सर्विसेज लेकर, जिसके ज़रिए वो कुछ लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ करे या एडवर्टाइजमेंट पीपीसी कैंपेन करे, एड मैनेजमेंट का सर्विस लेते हैं। तो मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में, ए गुड प्रोडक्ट with bad campaign can get you sales, but a bad product even with good campaign or good listing cannot get you sales। तो इसीलिए आपको प्रोडक्ट रिसर्च में ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा टाइम देना है बेसिकली प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के वक्त। और हर एक नीश में यूजुअली 2 टाइप ऑफ कंज्यूमर्स रहते हैं, एक है लो प्राइस कंज्यूमर्स और एक है प्रीमियम कंज्यूमर्स। तो मैं हमेशा यही गाइड करता हूँ कि लोगों को आप हमेशा प्रीमियम कंज्यूमर्स को टारगेट कीजिए। तो यूजुअली क्या करते हैं लोग, मतलब ऐसे ही रैंडमली कोई प्रोडक्ट पिक करते हैं जिससे मतलब सप्लायर से उनको कम प्राइस पे मिल रहा है, तो बाकी कॉम्पिटिटर्स भी वही सेलेक्ट करते हैं और वो प्रोडक्ट वो सेल करते हैं। और जितने कम प्राइस हो सके उतना कम प्राइस पे लिस्ट करके मैं ज़्यादा सेल्स करूँगा, उस तरह सोचते हैं। उससे क्या होता है, प्राइस वॉर शुरू होता है, सैचुरेशन हो जाता है और आप इतना कंपटीशन हो जाता है कि उस प्रोडक्ट में कोई प्रॉफिट ही नहीं बचता है। इसीलिए आपके प्रोडक्ट को आप प्रीमियम कंज्यूमर्स को टारगेट करना चाहिए। मतलब आपके प्रोडक्ट आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक यूनिक बनाएंगे जिसमें एक यूनिक लोगो रहेगा और या कलर का डिफ्रेंशिएशन रहेगा, पैकेजिंग में डिफरेंशिएशन रहेगा, या कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स आप देते हैं, प्रोडक्ट के साथ ई बुक देते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका प्रोडक्ट ही अलग हो जाता है, आपका एक ब्रांड ही अलग हो जाता है। तो उस पर आपको टैप इन करना है प्रीमियम कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और कहीं बार प्रोडक्ट में क्या होता है कि एक लिमिट रहता है, उस लिमिट के ऊपर आप उस प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। और उस टाइम आपको आपके प्रोडक्ट अगर डिफरेंशिएट करना है और प्रीमियम बनाना है, तो ये सारा स्ट्रैटेजीज जो मैंने कहा, जैसे कि लोगो, कलर में चेंजेस करना, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स देना, वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट अलग बनाने के लिए। और फिर प्रोडक्ट सिलेक्शन करने के वक्त फॉलो द क्राइटेरिया। देखो कई सारा क्राइटेरियास होता है, वो आपके रिसोर्सेस के हिसाब से आपको चेक करना है कि वो प्रोडक्ट मीट करता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल उस प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटर्स का एवरेज सेल्स फर्स्ट पेज पे क्या है, एवरेज रिव्यूज़ क्या है, वेट एंड डायमेंशन क्या है, क्योंकि वेट और डायमेंशन से ही आपके प्रोडक्ट का शिपिंग कॉस्ट कैलकुलेट होगा। और फिर जाके ब्रांड डोमिनेशन क्या है उस प्रोडक्ट में, ब्रांड रिकग्निशन क्या है, तो वो सब कुछ आपको देखना होगा प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के वक्त। पर कई सारा लोगों को ये पता भी नहीं है कि क्राइटेरियास क्या होता है। वो क्योंकि उनको प्रोडक्ट सस्ते में मिल रहा है उनके शहर में, या कोई उसमें उसके फैमिली के बंदा उसको सस्ते में दिलवा रहा है प्रोडक्ट, वो पिक करते हैं। और कुछ लोग तो ये प्रोडक्ट तो सीजनल नहीं है, हर साल हर टाइम लोग इस्तेमाल करते हैं, सभी लोगों के घर में रहता है, इसीलिए मैं सेलेक्ट करता हूँ। उनको ये कंपटीशन का आइडिया भी नहीं रहता है, कितना उनको मतलब मार्केटिंग में स्पेंड करना है उस प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे लाने के लिए, वो पता नहीं रहता है। तो उस तरह सेलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट और फिर जाके वो प्रोडक्ट फ्लॉप होता है। तो इसीलिए आपको क्राइटेरिया सबसे पहले सही तरीके से चेक करना होगा उस प्रोडक्ट का। अगर आपको आपके प्रोडक्ट का एवरेज सेल फर्स्ट पेज में, एवरेज रिव्यूज़, वेट एंड डायमेंशन अगर पता नहीं है, तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो, तो वो प्रोडक्ट डेफिनेटली फेल होगा। उससे अच्छा आप क्रिकेट का बेटिंग कर सकते हो बस। तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ, आपको सही से सबसे पहले क्राइटेरिया चेक करना होगा। और क्राइटेरिया चेक करने के लिए कई सारा मेथड्स है, इवन फ्री मेथड्स है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत पुराना वीडियो है पर अभी भी वो वीडियो इफेक्टिव है। पर उसके अलावा टूल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ।
किस तरह आप टूल्स को इस्तेमाल करके एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। एक्चुअली मैंने मेरा खुद का एक प्रोडक्ट टूल बिल्ड करवाया था सॉफ्टवेयर डेवलपर से, और एक्चुअली वो मैं यूज़ कर रहा था पिछले 10 मंथ से अच्छे प्रोडक्ट्स ढूंढने के लिए, स्पेशली मेरे क्लाइंट्स को। आपने मेरे क्लाइंट का केस स्टडीज़ या इंटरव्यूज़ देखा होगा, तो उनमें जो प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करते थे तो हमारा खुद का प्रोडक्ट रिसर्च टूल से हम सेलेक्ट करते थे। अभी वो टूल हम पब्लिक के लिए भी अवेलेबल कर रहे हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस पे वो मिल रहा है, और सारा चीज़ उसमें इंक्लूडेड है। इंडिविजुअल प्रोडक्ट सर्च और फिल्टर लगा के, मतलब ब्लैक बॉक्स जो इस्तेमाल करते हैं वो भी इंक्लूडेड है एप्लीकेशन फॉर्मेट में। वो उसी टूल को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी आपको प्रोडक्ट रिसर्च दिखाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा प्रो लेवरेज एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं amazon.in amazon.com दोनों हैं, और यहाँ पर इंडिविजुअल प्रोडक्ट का सर्च भी कर सकते हैं। बेसिकली जो प्रोडक्ट का डिटेल्स हमको चाहिए होता है तो उस प्रोडक्ट का ESN हमको कॉपी करना होता है अमेज़ॉन के लिस्टिंग में जाकर या अमेज़ॉन ऐप में भी जाकर, और उस ESN को हम यहाँ पर कॉपी करके अगर सर्च में करेंगे तो उस प्रोडक्ट का सभी डिटेल्स हमको मिल जाएगा। कीवर्ड सर्च भी कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कीवर्ड का कितना सर्च वॉल्यूम है, पर यहाँ पर मैं आपको किस तरह फ़िल्टर यूज़ करके हम प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। उसके लिए हमको ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर अगेन हमको मार्केट प्लेस सेलेक्ट करना है। मार्केट प्लेस यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया है, USA है, तो यहाँ पर इंडिया में सेलेक्ट करता हूँ। कैटेगरी है, मैं बेबी कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ। तो बेबी वन ऑफ द अच्छा कैटेगरी है, क्योंकि बेबी में ज़्यादातर प्रीमियम कंज्यूमर्स है। कोई पर्सन उनके बेबी के लिए सस्ता प्रोडक्ट, चीप प्रोडक्ट परचेस करने के लिए पसंद नहीं करता है। तो अगर आप एक बिगिनर है और प्रीमियम कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली बेबी एक अच्छा कैटेगरी रहेगा। यहाँ पर आप ऑफकोर्स क्वालिटी में एक लिमिट रहता है, क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ अगर आप अच्छा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ज़्यादा प्राइस पे आपको प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, और उसी तरह आपको प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा मिलेगा। और यहाँ पर एक्सक्लूड कीवर्ड, अगर आपको यहाँ पर सर्च क्लिक करने के बाद कोई एक ब्रांड का प्रोडक्ट बार बार दिख रहा है तो उस कीवर्ड उठा के यहाँ पर लगाएंगे तो आपको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं दिखेगा। और यहाँ पर रिव्यू काउंट मैं यहाँ मैक्सिमम 500 डालता हूँ, क्योंकि हमारा कॉम्पिटिटर्स का मतलब मैक्सिमम रिव्यूज़ 500 से रहना चाहिए। अगर 500 से ज़्यादा है, 1000 2000 है और हमारा सिर्फ 7-10 रिव्यूज़ है तो उनके साथ कॉम्पीट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने 500 सेलेक्ट किया है। प्राइस रेंज 499, और मैक्सिमम में रखना नहीं रखता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट 499 से शुरू होना है सेलिंग प्राइस, तब हमको एक डिसेंट मार्जिन मिलता है जो हम एम करते हैं 20 to 30%। और फिर सेल्स रेंज जो बेसिकली सेल्स पर मंथ है, तो मिनिमम 300 सेल्स रहना चाहिए। तो ऑब्वियसली हमको सेल्स करना है, मतलब हमारा कॉम्पिटिटर्स अगर 300 सेल्स कर रहे हैं फर्स्ट पेज में तो हम भी उसको अचीव कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, स्पेशली अगर एवरेज रिव्यूज़ 500 से कम है तो यहाँ पर मैंने सारा क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो सेलेक्ट किया है, और मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी इन क्राइटेरियाज़ को मीट कर रहा है वही प्रोडक्ट्स हमको मिल रहा है, जो बेसिकली 499 से ऊपर है सेलिंग प्राइस, और 300 पर मंथ से भी ज़्यादा सेल्स हो रहा है, और 500 एवरेज रिव्यू से कम है। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट किया है जो ब्रांडन बेसिकली है, और इसका सेल्स आप देख सकते हैं 663 पर मंथ सेल्स है, और 3,30,000 पर मंथ का रेवेन्यू है, जो बहुत ही अच्छा है। और अमेज़ॉन का फीस भी हम देख सकते हैं, ओवरऑल अराउंड 168 है, मतलब 499 का 168 अमेज़ॉन फीस है। बाकी अगर प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालते हैं तो वो हमारा प्रॉफिट मार्जिन बन जाता है। तो इस तरह इस पर्टिकुलर प्रो लेवरेज जो हमारा टूल है, इससे हमारा प्रोडक्ट का क्राइटेरिया हम चेक कर सकते हैं। इस तरह बेसिकली हमको क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है। तो ये हमारा प्रो लेवरेज सॉफ्टवेयर टूल है। तो ये मैंने खुद डेवलपर्स को हायर करके बिल्ड करवाया है। जैसे मैंने पहले कहा था, हम हमारा पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे थे, और अभी हमने पब्लिक के लिए भी अवेलेबल किया है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव प्राइस में। तो वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चेकआउट कीजिए। फिर नेक्स्ट प्रोसेस है सोर्सिंग सप्लायर्स। तो अगर आप इंडिया में स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब अमेज़ॉन इंडिया पे कर रहे हैं, तो आप लोकल सप्लायर से ले सकते हैं। उसके लिए इंडिया मार्ट अच्छा प्लेटफॉर्म है। फिर जाके मतलब सेकेंड और थर्ड बैच के बाद आप डायरेक्टली चाइना से सोर्स कर सकते हैं। उसके लिए अलीबाबा सही रहेगा। तो अलीबाबा में आपको प्रीटी मच वहाँ लिस्टिंग में ही दिख जाएगा हर एक सप्लायर का डिटेल्स, उसका मतलब वो अशोर्ड सप्लायर है कि नहीं और उनका ट्रांजैक्शन लेवल क्या है। उस हिसाब से आप सप्लायर्स को ढूंढ सकते हैं
और मैंने एक अलग वीडियो ही बनाया है कि किस तरह आप सप्लायर से बात कर सकते हैं, किस तरह नेगोशिएशन कर सकते हैं। बेसिकली ज़्यादातर मतलब आपको प्रोफेशनल दिखाना चाहिए, आपको एक सीरियस बायर दिखाना चाहिए उनको, फिर जाके उसको लेवरेज कर सकते हैं आप नेगोशिएट करने के वक्त। और इनिशियली आप बता सकते हैं कि आप एक ट्रायल यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हैं और सेकेंड थर्ड बैच के बाद आप लार्जर क्वांटिटी में ऑर्डर कर सकते हैं। तो उस तरह कुछ स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करके उनका बेस्ट पॉसिबल प्राइस आप पता कर सकते हैं पहले ही, और उसको एज अ टारगेट प्राइस इस्तेमाल कर सकते हैं नेगोशिएट करने के लिए। और पेमेंट करने के लिए अलीबाबा ट्रेड एश्योरेंस सही रहेगा। पेपैल भी है, पर पेपैल में ट्रांजैक्शन फीस ज़्यादा है, 4% का है। तो अलीबाबा का ट्रेड एश्योरेंस में बहुत कम है। मैंने एक सेपरेट वीडियो ही बनाया था, लाइव मैंने दिखाया था कि किस तरह आप पेमेंट कर सकते हैं अलीबाबा के सप्लायर्स को। वहाँ पर मैंने मेरे सप्लायर्स को पेमेंट करके दिखाया था। तो आप कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं अगर अमाउंट छोटा है, वरना आप वायर ट्रांसफर भी कर सकते हैं। वायर ट्रांसफर करने के लिए आपको अगेन बैंक को विजिट करना होगा। तो बैंक टू बैंक डिपेंड होता है फॉर्मेलिटीज। यूजुअली HDFC और ICICI बैंक में थोड़ा मतलब कस्टमर सपोर्ट अच्छा रहता है, तो इस तरह आउटवर्ड रेमिटेंस करने के लिए तो इस तरह आप पेमेंट सेंड कर सकते हैं आपके सप्लायर्स को। और अगेन अगर इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के लिए तो आपको GST सर्टिफिकेट, प्रोडक्ट का इनवॉइस कॉपी, आपको IEC सर्टिफिकेट चाहिए, पेमेंट प्रूफ चाहिए होता है, और एक मतलब प्रोडक्ट के डिटेल्स, मतलब एक PDF में आपको सारा प्रोडक्ट का डिटेल्स, उसका मटेरियल कॉम्पोजिशन क्या है, HSN कोड क्या है, वो सब कुछ आपको आपके लॉजिस्टिक्स पार्टनर को देना होता है, क्योंकि वो इस्तेमाल करेंगे आपके बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के लिए। अगर आप USA में सेंड कर रहे हैं, मतलब चाइना से डायरेक्टली USA, अमेजॉन FB USA में जो है वेयरहाउसेस, वहाँ पर सेंड कर रहे हैं, तो अगेन आपको पता ही होगा LLC आपको चाहिए USA में करने के लिए। तो उस वक्त आपका अगेन लॉजिस्टिक्स पार्टनर ही हैंडल करेंगे। अगेन आपको वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जैसे कि इनवॉइस कॉपी, पेमेंट प्रूफ वो देना होगा आपका प्रोडक्ट अमेजॉन USA का FBA वेयरहाउस में सेंड करने के लिए। तो इस तरह आप कर सकते हैं। और फिर आता है लिस्टिंग प्रोसेस। तो लिस्टिंग में मेजरली 4 कंपोनेंट्स होता है। एक है इमेजेस, फिर प्रोडक्ट टाइटल, फिर बुलेट पॉइंट्स, फिर डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। ये सारा मतलब एस्थेटिकली और कीवर्ड रिच भी आपको बनाना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले कहा अमेजॉन एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है। तो ये सारा 4 कंपोनेंट्स आपको सही तरीके से वेल ऑप्टिमाइज करना होगा। अगेन हमारा टूल में वो भी ऑप्शन है, प्रोलेवरेज जो टूल है, वहाँ पर अगर हम कीवर्ड सेक्शन में कोई अगर एक कीवर्ड डालते हैं तो वहाँ पर हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में सर्च वॉल्यूम दिखेगा। तो उस सर्च वॉल्यूम को इस्तेमाल करके हम अगर अब ChatGPT में डालते हैं कि तो ये मेरा प्रोडक्ट है और मुझे इस कीवर्ड, इस तो हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स को इस्तेमाल करके मुझे प्रोडक्ट टाइटल चाहिए या बुलेट पॉइंट्स चाहिए या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए, उस तरह मेंशन करेंगे तो हमको मिलेगा। और अगेन उसको हमको मैन्युअली थोड़ा करेक्शन करना होता है हमारे हिसाब से, और नेगेटिव रिव्यूज़ वो सब कुछ हम इस्तेमाल करके एक अच्छा वेल कंस्ट्रक्टेड टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं एक वेल ऑप्टिमाइज लिस्टिंग बनाने के लिए। और इमेजेस में मैं ज़्यादातर यही पसंद करता हूँ कि मेन इमेज में आपको बेसिकली आप एक पैकेजिंग के अंदर क्या बेच रहे हैं, मतलब क्या सेंड कर रहे हैं कस्टमर्स को ऑर्डर करने के बाद, वो दिखाना चाहिए। और ये एक इन्फोग्राफिक इमेज रहना चाहिए जहाँ पर आपके प्रोडक्ट का वेट, डायमेंशन क्या है, लेंथ क्या है, वो मेंशन करना चाहिए। एक एक्शन फोटोग्राफी रहना चाहिए, मतलब इस्तेमाल करने के वक्त प्रोडक्ट कैसा दिखता है, आप किसी मॉडल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह आप इमेजेस बना सकते हैं आपकी लिस्टिंग के लिए। तो ये सारा करने के बाद आपके प्रोडक्ट आपको अमेजॉन FBA वेयरहाउस पे सेंड करना होगा शिपिंग प्लान क्रिएट करके अमेजॉन पर। शिपिंग प्लान में बेसिकली आपको डिटेल्स देना है कि कितना यूनिट्स आप सेंड कर रहे हैं, कितना बॉक्सेस है, तो वो सारा डिटेल्स आपको मेंशन करना होगा शिपिंग प्लान पे। जैसे ही आपके प्रोडक्ट अमेजॉन FBA वेयरहाउस को चेक इन हो जाएगा, आपका जो लिस्टिंग है वो एक्टिव होता है। फिर आता है लॉन्चिंग एंड रैंकिंग प्रोसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारा लोग स्पेशली बिगिनर्स प्रोडक्ट को सही ढूंढते हैं, सप्लायर भी सही ढूंढते हैं, पर उनको पता नहीं है कि किस तरह उनका प्रोडक्ट उनको फर्स्ट पेज पे रैंक करना है, एक असेट बनाना है। क्योंकि आपका मेन गोल ही यहाँ पर यही है कि जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हो, मतलब लॉन्च करते हो, उसको फर्स्ट पेज पे, उसका मेन कीवर्ड का जो फर्स्ट पेज पे ना, वहाँ पर रैंक करके आपको असेट बनाना है, ताकि आपका काम सिर्फ रिस्टॉक करना रहे। तो उसको वो करना ही नहीं पता है कई सारे लोगों को। तो वो सिंपल है, आपको बस सेल्स वेलोसिटी मैच करना है, मतलब आपके प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटर्स का एवरेज सेल्स फर्स्ट पेज पे कितना है वो चेक करना होगा। अगर 300 है तो मतलब पर डे का सेल्स 10 है, तो यू हैव टू अचीव 10 सेल्स फॉर एटलीस्ट 4 to 7 days, देन योर प्रोडक्ट कम्स टू फर्स्ट पेज। मतलब अमेजॉन कंसिडर नहीं करते हैं कि आपका ब्रांड क्या है, आप कितना दिन से सेल कर रहे हैं, कितना रिव्यूज है आपके पास, मतलब कुछ भी नहीं कंसिडर करते हैं। इफ़ यू मैच द सेल्स वेलोसिटी जो फर्स्ट पेज पे है, तो आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे लाएंगे।
तो सीधी सी बात है, तो वही एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से हर एक बिगिनर्स को, क्योंकि अमेजोन सिर्फ सेल्स वेलोसिटी को कंसिडर करते हैं। तो इफ़ यू मैनेज टू गेट दैट सेल्स वेलोसिटी इनिशियली, यू कैन रैंक योर प्रोडक्ट एंड मेक योर प्रोडक्ट एज एन एसेट। तो अगेन, किस तरह आप सेल्स वेलोसिटी मैच करेंगे, किस तरह आप रैंक करेंगे, उसके ऊपर ही मैंने कई सारा वीडियोस बना के रखा है। मेरा प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो ये रहा बेसिक प्रोसेस। पर कई सारा लोग मतलब बिगिनर्स अमेजोन FBA इनफैक्ट ऑनलाइन बिजनेस को ही कंसिडर करते हैं। उसमें फेल इसीलिए होता है क्योंकि यूट्यूब में देखने के वक्त वो आसान लगेगा और उसको ही कंसिडर करके वो करने की सोचते हैं, और उनको कई सारा कॉन्सेप्ट पता नहीं रहता है, और अगेन वो बिजनेस को ही ब्लेम करना शुरू करते हैं। तो इसीलिए मैं हर बार मेरे वीडियोस में कहता रहता हूँ कि यू हैव टू मतलब कंटिन्यूसली लर्न करते रहना चाहिए और अलग अलग स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करता रहना चाहिए। मतलब कई सारा चीज़ बदलता रहता है, आपको अडाप्ट होना चाहिए। तो इसीलिए मतलब मेरा मकसद यही है कि यूट्यूब चैनल करने का, कि मेरा जो एक्सपीरियंस और नॉलेज में शेयर करूँ आप लोगों के साथ, ताकि अप टू डेट रह सके आप लोग भी। तो ये रहा एक कंप्लीट रोड मैप टू स्टार्ट योर अमेजोन FBA बिजनेस इन 2025। और अगर आप एक सीरियस है तो हमारा सर्विसेज भी चेकआउट कर सकते हैं। तो हमारा सर्विसेज जैसे कि बिगिनर्स को भी है और एग्जिस्टिंग सेलर्स को ही है, जैसे कि अकाउंट रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट के लिए सप्लायर ढूंढना, आपका मतलब A+ लिस्टिंग क्रिएट करके देना और प्रोडक्ट को बेसिकली लॉन्च करना, सारा सर्विसेज है। उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। और इसी तरह मेरे चैनल में जुड़े रहे, मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस में शेयर करता रहूंगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।